मैं भी यही मानता हूं कि मीर भोज जो है वो गुर्जर थे। गुर्जर राजपूत यहाँ पर किसी आपके क्षेत्र में आकर कोई बोर्ड फाड़ेंगे, फाड़ सकते हैं क्या? नहीं फाड़ सकते। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। सम्राट मीर भोज की जाति को लेकर पिछले 4-5 वर्षों से गुर्जर जाति और राजपूत जाति में टकराव देखने को मिल रहा है। अभी मेरठ के दादरी में एक गुर्जर महापंचायत बुलाई गई थी और यह महापंचायत भी इसीलिए बुलाई गई थी क्योंकि राजपूत समाज के कुछ गांवों में सम्राट मीर भोज के बोर्ड लगा दिए गए, तो गुर्जर समाज के लोग उनका विरोध कर रहे थे। और दादरी में किस तरीके से पुलिस प्रशासन ने महापंचायत को रोक दिया और वहां पर किस तरीके से लाठियां फटकारी गई हैं, वो आप सभी लोगों ने सोशल मीडिया पर जरूर देख लिया होगा। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि ये जो विवाद पिछले कई वर्षों से चला आ रहा है, अगर हम राजपूत जाति की बात करें तो राजपूत जाति ने इस विवाद से क्या हासिल किया है, अगर हम गुर्जर जाति की बात करें तो गुर्जर जाति ने इस विवाद से क्या हासिल किया है। आज इस बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ महंत आनंद स्वामी जी मौजूद हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका भी श्री कृष्ण मंदिर गीता धाम में हम हृदय से स्वागत करते हैं प्रियवर। महाराज जी, ये जो सम्राट मीर भोज को लेकर गुर्जर और राजपूत समाज में खींचतान है, इसके पीछे कौन है और क्या इस विवाद के पीछे उद्देश्य है? जब धर्म बढ़ रहा होता है तो दूसरे जो लोग होंगे जो चाहते नहीं कि धर्म बढ़े, वो जाति को आगे कर देंगे और लड़ाएंगे, और हम लोग जाति के नाम पर शिकार हो जाते हैं। हम इतने मूर्ख हैं कि बस अपने अहंकार को लेकर के लड़ेंगे और बस इस तरह की चीजों, देखो हमारे बड़े का नाम है, हमारा ये नाम है, वो नाम है, इन चीजों पर पड़े रहेंगे। और कमाल की बात यह है कि कहीं पर पलड़ा भारी हो जाएगा राजपूतों का, तो कहीं पलड़ा भारी हो जाएगा गुर्जर का। जहां गुर्जर ज्यादा संख्या में होंगे वहां गुर्जरों का पलड़ा भारी हो जाएगा, वहां पर राजपूतों को लगेगा देखो ये गुर्जर क्या कर रहे हैं, इन्होंने हमारे साथ अत्याचार किया है, ये तो अन्याय हो रहा है। जहां गुर्जर भारी पड़ जाएंगे वहां गुर्जरों को लगेगा कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, और बस इन्हीं चीजों में उलझे रहेंगे। हकीकत यह है, अब चाहे इसको आप किसी भी चश्मे से देखें। सम्राट मीर भोज की जाति का ये विवाद क्या है? और जैसा कि मैं समझता हूँ और मैं आपको देखता भी हूँ कि आप किताबें भी पढ़ते रहते हैं, तो सम्राट मीर भोज की जाति आप क्या मानते हैं? मैं तो सभी की जाति इंसान मानता हूं, मानवता मानता हूं, और अगर कोई आदमी बेहतर है तो बेहतर जाति का है। मैं कहूंगा कि जाति मनुष्यों की तो एक है, जैसे कि जाति में पक्षी हैं, दूसरे जाति में पशु हैं, तीसरे जाति में जानवर हैं, दूसरे जंगली जानवर हैं। हम जाति में मनुष्य हैं तो मनुष्यों की एक ही जाति होती है। हमारे यहाँ पर दिक्कत की बात यह रही है प्रियवर कि जाति की वजह से शोषण हुए हैं। उन शोषणों की वजह से एक तबका कटता चला गया है हिंदुत्व से। फिर अगर बात करेंगे कि यहाँ पर तो सवर्णों की और जो है दलितों की लड़ाई रही है, नहीं, सवर्णों की और जो दलितों की लड़ाई है ना, उससे बढ़कर के आपके सवर्णों के अंदर ही लड़ाइयां हैं, है ना। जो लोग कहते हैं कि ये हिंदू धर्म है, अरे मूर्खता की बात है, हिंदू धर्म है ही नहीं, जातियां हैं। सब अपनी जातिगत अहंकार की बात करेंगे, धर्म की कोई बात करेगा ही नहीं। तो मूल बात क्या है कि ये जो जातियां होती है ना भाई, ये इंसान को इंसान से बांटती हैं। अगर सही बात में देखें तो इंसान की तो जाति कोई है ही नहीं, इंसान केवल एक जाति है, वो है कि वो इंसान है। फिर धर्म और फिर सारी सीमाएं, फिर सारी जातियां ये मिट जाएं तो दुनिया में सुख है, वरना फिर तो बस कभी धर्म के नाम पर लड़ाई और कभी जाति के नाम पर लड़ाई, यही चीजें होती रहेंगी। मेरठ की सरदना विधानसभा में कुछ महीने पहले गुर्जर समाज के लोगों ने सम्राट मीर भोज का एक गांव में बोर्ड लगाया और उस पर लिखा गुर्जर प्रतिहार सम्राट मीर भोज। उसको लेकर विवाद हुआ और विवाद इतना हुआ कि प्रशासन ने हस्तक्षेप करना पड़ा और उस बोर्ड को उतरवा दिया गया। अभी कुछ दिन पहले सरधना विधानसभा में ही ठाकुरों के 2 गांवों में सम्राट मीर भोज के बोर्ड लगाए गए। एक पर लिखा गया राजपूत सम्राट मीर भोज और एक पर लिखा गया क्षत्रिय सम्राट मीर भोज। तो गुर्जर समाज के लोगों ने उन बोर्डों का विरोध किया कि भाई जब हमारा बोर्ड उतर गया है तो ये बोर्ड भी उतरने चाहिए, लेकिन वो बोर्ड उतरे नहीं। तो इसके पीछे आप वजह क्या मानते हैं? और इस तरीके का, जिस तरीके का ये रवैया रहा है
कि गुर्जर समाज के लिए कुछ और राजपूत समाज के लिए कुछ और, उस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं ये कहूंगा, बात की शुरुआत यहां से करता हूं कि मैं भी यही मानता हूं कि मीर भोज जो है वो गुर्जर थे, गुर्जर प्रतिहार वंश से थे। लेकिन अगर कोई राजपूत मुझसे कहता है कि देखो भाई वो तो हमारे बड़े थे और हम उनके वंशज हैं, तो मैं कहूंगा अरे बहुत अच्छी बात है, आप हमारे भाई हो, इसका मतलब है ना। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, आप हमारे भाई हो। और जाहिर सी बात है, गुर्जर और राजपूत कोई अलग नहीं है, वो भाई भाई ही हैं, इस बात में कोई शक नहीं है। इसीलिए गोत्र भी मिलते हैं और हमारे पुरखे भी मिलते हैं। दूसरी बात मैं आपसे बता दूं, ये जो चीजें होती हैं, ये इन कंडीशंस को आप उस स्थान पर खड़े होकर के देख सकते हैं कि वजह क्या है। यहां से आपने देख लिया कि पुलिस ने वहां हटवा दिया, वहां लगवा दिया, यहां देख लिया। देखा जाता है कि किस स्थान पर किस चीज का विरोध कितना उग्र हो रहा था, या कितना जोर लगा करके हो रहा था, या वो उग्र हो सकता है इसकी कितनी उम्मीद थी। तो इन चीजों को देख करके फिर प्रशासन अगर कोई कार्यवाही करता है तो हम कहेंगे कि ये पक्षपात वाली कार्यवाही है। जैसे कि विकास दुबे, पंडित विकास दुबे मारा गया था, गैंगस्टर था, तो पंडित कहने लगे कि ये सरकार जो है ये तो पंडितों के खिलाफ है, इसने विकास दुबे को मार दिया। अरे नहीं भाई, गैंगस्टर को मारा था, गैंगस्टर को मारा था। विकास दुबे वो पंडित देख करके नहीं मारा था, वो गैंगस्टर था इसलिए मारा था। मेन बात क्या होती है प्रियवर, कि हम यहां पर बैठ करके चीजों को, घटनाओं को ऊपर ऊपर से देखते हैं और फिर उसका विश्लेषण यहां पर करने लगते हैं, और फिर कुछ राजनीतिक लोग इस चीज का लाभ उठाते हैं। हम लोग आपस में लड़े, राजनीतिक लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसकी राजनीति चमक रही है उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि समाज में दंगे हो रहे हैं और समाज का नुकसान हो रहा है, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्हें तो बस केवल अपनी राजनीति से मतलब होता है। जिस तरीके से मेरठ के दादरी में गुर्जर महापंचायत को रोका गया, तो मतलब आप मानते हैं कि वो जो महापंचायत थी उसमें संख्या बल की कमी थी और एक तरह से वो कमजोर महापंचायत थी? देखो, उस महापंचायत के बारे में मुझे नहीं पता, मैं केवल यही कहूंगा कि हो सकता है प्रशासन की भी गलती हो सकता है, लेकिन यह भी हो सकता है कि वहां पर गलतियां कुछ दूसरी भी रही हो, यह भी हो सकता है। हमारा झगड़ा यही तो है ना कि हाँ भाई, मीर भोज कौन थे, या फिर हमारे जो महान सम्राट थे कोई दूसरे भी, वो कौन थे, किस जाति से थे। उससे क्या बनेगा कि हमारा नाम हो जाएगा। नाम तो भाई इस देश में सबसे ज्यादा ताकतवर अगर कोई राजा रहे हैं वो मुगल रहे हैं नजदीक वक्त में। उससे पहले विक्रमादित्य, वो तो बहुत ताकतवर थे, या फिर अशोक महान के विषय में बात कर लें, चंद्रगुप्त के बारे में बात कर लें, समुद्रगुप्त के, वो तो पुराने जमाने की बात। नजदीक वक्त की बात करेंगे कुछ, तो मुगल सबसे ताकतवर थे। अब मुगलों के वंशज जो हैं उनकी औरतें बर्तन मांजती हैं कहीं जाकर के कोठियों में, और उनके वंशज जो हैं वो तांगा वगैरह चलाते हैं, दूसरे कोई छोटे मोटे काम करते हैं। उनके बड़ों का नाम उनके रुतबे के लिए काम क्यों नहीं आ रहा, उन्हें उस नजर से क्यों नहीं देखा जा रहा, ये मुगलों के वंशज हैं, वो छोटा मोटा। अरे भाई, आप लोगों के बड़ों के नाम की वजह से आप लोगों का नाम नहीं होगा। आप पढ़ लिख करके, तरक्की करके देश के लिए कुछ करते हैं, आगे बढ़ते हैं और अपनी एक पहचान बनाते हैं, तो फिर निश्चित रूप से आपका नाम भी होगा, आपका योगदान भी दिखाई देगा, और आपके इतिहास को लोग खुद ढूंढेंगे। आपको बताना नहीं पड़ेगा कि हम क्या थे। हम तरक्की की तरफ तो जाते नहीं हैं, हम इन लोगों के शिकार हो जाते हैं जो कि एक हम महापंचायत लेकर जा रहे हैं, हम ये लेकर जा रहे हैं। खाली लोग हैं भाई, खाली लोग हैं। आप महापंचायत लेकर जाते हैं, हमारे यहाँ पर जितने विधायक हैं, जितने यहाँ पर एमपी हैं, जितने यहाँ पर ये ब्लॉक प्रमुख हैं, ये गांव दर गांव जाएं। हमारे यहाँ नशे का काम बहुत ज्यादा हो रहा है क्षेत्र में, इस नशे के खिलाफ काम करो ना। ये दहेज का काम हो रहा है, दहेज के खिलाफ काम करो ना। ये यहाँ पर सामाजिक जो अव्यवस्थाएं हैं, जैसे कि ऊंच नीच की भावना, इसके लिए काम हो रहा है। कोई पीड़ित है और किसी की बात नहीं सुनी जा रही, इसके लिए घूमे, न्याय की बात करें, पंचायतों की बात करें, इन मुद्दों को उठाएं। कोई नहीं उठाएगा, क्योंकि इससे जनता का भला होता है। नशे के खिलाफ जितने नेता हैं क्षेत्र में, सारे मिलकर के काम कर दें, नशा जड़ से खत्म हो जाएगा। लेकिन कमाल की बात यह, करेंगे किस चीज के लिए कि आओ भाई पंचायत खड़ी करेंगे हम, किस चीज के लिए कि भाई गुजरों का अपमान हो गया है, राजपूतों का अपमान हो गया है। करना यह है, वो काम करना ही नहीं जिससे जनता की भलाई हो, वो काम करना है जिससे कि आप आपस में लड़ें और आप लोग जो है पीछे हटें, वो करना है, क्योंकि उसमें उनका भला है। और वो काम कतई नहीं करना जिसमें आपका भला है। हकीकत ये, और हमारी समझ में नहीं आता है। इस पूरे प्रकरण में जब से शुरुआत हुई है, तो सबसे पहले मैं राजपूत समाज के बारे में बात करूंगा। राजपूत समाज ने क्या हासिल किया? ना राजपूत समाज ने हासिल किया और ना गुर्जर समाज ने हासिल किया।
आप यहाँ पर एक गुर्जर यात्रा निकालते हैं, हमने उनका विरोध किया था भाई गुर्जर यात्रा मत निकालो, और उसके बाद भी हमारी वीडियो 2-3 वीडियो आई थी, लोगों ने गालियां दी, देखो भाई एक गुर्जर होकर गुर्जर यात्रा का विरोध कर रहा है। मैं कहता हूं कि भाई आपका जो एमपी है वो गुर्जर था, प्रदीप चौधरी के विषय में हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर मुकेश चौधरी थे, इधर किरत चौधरी थे, यहाँ पर ब्लॉक प्रमुख आपके थे, सब कुछ तो आप ही थे, और क्या गौरव आप चाहते थे। फिर यात्रा हुई, यात्रा अच्छे तरीके से हुई, इस बात में कुछ शक नहीं, लेकिन पीछे खड़े हुए कुछ लोग वो गुर्जर जो थे वो राजपूतों को चैलेंज भी कर रहे थे, वो उनके खिलाफ कुछ बातें भी कह रहे थे। जो अच्छे तरीके से यात्रा निकली उसका कुछ भी यहां पर जिक्र नहीं हुआ, जिक्र उन लोगों का होने लगा और राजपूतों के बीच में वो वीडियो वायरल होने लगी, देखो इस यात्रा में लोग क्या कह रहे थे। विपरीत प्रभाव गया है नहीं गया। मेरे पास में आकर के जो गुर्जर भी नहीं, जो राजपूत भी नहीं है, दूसरी जाति के लोग हैं, चाहे वो बनिए हो चाहे वो कोई दूसरी जाति के लोग, मेरे पास आते हैं, गुरुजी ये गुर्जर इतना ज्यादा क्यों, सब कुछ तो इनको मिला हुआ है, इतना ज्यादा क्यों कर रहे हैं, अब तो हमें भी डर लगने लग गया है, इससे तो दूसरा कोई व्यक्ति नहीं करता है। आप जहां ताकत में है वहां आप कुछ करेंगे, जहां राजपूत ताकत में है वहां राजपूत कुछ कर देंगे, जहां दलित ताकत में आ जाता है वहां पर हमने देखा कि राजपूतों की भी उन्होंने एक जगह ऐसी तैसी की थी जबकि वो दलित थे, है ना, जबकि दलितों की हर जगह ऐसी तैसी करते हैं राजपूत या दूसरे लोग करते हैं। तो जहां जो ताकत में आ गया वहां सामने वाले को दबा लिया और उसके साथ अन्याय कर दिया, इससे आपकी बढ़ाई नहीं होगी, कोई कुछ प्राप्त नहीं करेगा इस तरह की चीजों से। और हम अगर बात कर रहे हैं मित्रता की, प्रेम की, सद्भाव की और अच्छी भावनाओं की, तो हमें कहेंगे मूर्ख लोग, है ना। भला वो लगेगा जो कि कहेगा देखो भाई गुर्जर के खिलाफ ये हो गया, ये सरकार ऐसी है, ये सरकार ऐसी है, और फिर कोई नेता उसको प्रमोट कर देगा, हो गया काम। अच्छी बातें जब समाज को खराब लगने लग जाए, तर्क संगत बातें खराब लगने लग जाए और गलत चीजें अच्छी लगनी शुरू हो जाए, तो समझो समाज पतन की ओर है। महाराज जी ये काम तो राजपूत समाज की ओर से भी हुआ है, राजपूत समाज के लोगों ने भी उस यात्रा के दौरान गुर्जर समाज को खूब भला बुरा कहा है। बिल्कुल कहा ना मैंने तो ये भी कहा कि जहां राजपूत होगा वहां राजपूत करेगा। यहां पर उनका कहना इतना जोरदार तरीके से दिखाई नहीं दिया, इस बात में शक नहीं है, क्योंकि हम यहां पर ज्यादा मजबूत स्थिति में थे। अब ये प्रकरण ले लो आप, जो फिलहाल प्रकरण हुआ है, इस प्रकरण में राजपूत वहां पर ज्यादा संख्या में थे या ज्यादा मजबूत स्थिति में थे, अपने गांव में जो बड़े गांव वहां पर होंगे वहां पर ज्यादा मजबूत स्थिति में थे, वहां पर उन्होंने कर दिया। अगर राजपूत यहाँ पर किसी आपके क्षेत्र में आकर कोई बोर्ड फाड़ेंगे, फाड़ सकते हैं क्या? नहीं फाड़ सकते, है ना। वहां पर फाड़ दिया, वहां पर वो ताकत में थे। मेरा कहने का मतलब यह है कि जहां राजपूत ताकत में है वहां राजपूत गड़बड़ करेगा, जहां गुर्जर ताकत में है वहां गुर्जर गड़बड़ करेगा, और ये ताकतें इसी तरह से बिखरती चली जाएंगी और आप बिखरते हुए इसी तरीके से मिट्टी में मिल जाओगे। दादरी की महापंचायत में गुर्जर समाज के कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस प्रशासन के द्वारा वहां पर लाठीचार्ज भी किया गया, जबकि गुर्जर समाज के लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे और ज्ञापन देने की उनकी तैयारी थी। देखिएगा प्रियवर, शांतिपूर्ण तरीके से तो आप कह रहे हैं, आप गुर्जर हैं, और मैं भी कह दूंगा, मैं भी यहाँ पर गुर्जर परिवार में पैदा हुआ हूं, मैं भी कह दूंगा, लेकिन उस शांतिपूर्ण तरीके में किस प्रकार की थ्रेट्स रही होंगी और किस प्रकार की प्रशासन के लिए दिक्कतें होंगी, इस बात को वहां पर प्रशासन समझ सकता है। और मैं फिर ये नहीं कहूंगा कि प्रशासन सही होगा, मैं ये कहूंगा हो सकता है कि वहां पर प्रशासन की जो है सहानुभूति उसी समाज के साथ हो, या फिर कोई ऊपर ऐसा नेता हो जो कि राजपूत हो, उसके प्रभाव में चीजें हो रही हो, ऐसा भी हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि भाई इस तरह की चीजें बार बार होंगी यदि आप किसी अपने बड़े को लेकर के लड़ रहे होंगे। होना तो यह चाहिए कि भाई हर आदमी यहाँ पर गुर्जर की तरफ से भी और राजपूत की तरफ से भी आगे बढ़ करके, या कुछ प्रमुख आदमी आगे बढ़ करके कहें देखो भाई हम एक खून हैं, हमारे पुरखे एक हैं, और हम कोशिश करें कि हम किस तरह से एक होंगे, है ना। जाटों को भी साथ में लें, दूसरे लोगों को भी साथ में लें, जो भी मार्शल कौम है साथ में लें, और कहें कि भाई हम एक दूसरे के साथ विवाह इत्यादि के संबंध भी भविष्य में बनाएं, ऐसे रास्ते साफ करेंगे तो ये जो सारी की सारी चीजें हैं ये अपने आप बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। तो अच्छाई के लिए प्रयास तो करो ना भाई, अच्छाई तभी तो होगी जब आप प्रयास करो। समाज को इस तरीके की खींचतान से क्या मिल रहा है? समाज को केवल विभेद के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, नफरतें मिलेंगी, आपस में बटोगे, टूटोगे, देश कमजोर होगा, और आपके जो बच्चे हैं वो आंदोलनकारी बनेंगे, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं होगा, आप लोग बहुत पीछे हट जाएंगे। जो ये इस तरह के धरनों में जाकर के और कुर्ते पहन करके निकलते हैं, युवा नेता बनते हैं और इन चीजों में पड़े हुए हैं, क्या ये पढ़ाई लिखाई लायक रहेगा इनका दिमाग? बिल्कुल भी नहीं। जिनका पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान है, जो आईएएस पीसीएस बनने की बात सोच रहे हैं, बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनका दिमाग इस तरफ जाता ही नहीं। वो लोग ही तरक्की कर सकते हैं। तो इससे समाज पीछे हटेंगे, सारे समाज पीछे हटेंगे, आप लोग पीछे हटेंगे, नुकसान के अलावा कुछ नहीं होगा। चलिए, तो महंत आनंद स्वामी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।